सो हेलो गाइस, इस वीडियो में अब हम बात करेंगे लिनक्स आर्किटेक्चर के बारे में। व्हाट इज लिनक्स, व्हेन इट इज फाउंडेड, बाय whom इट इज फाउंडेड। फिर हम देखेंगे कि प्रोज ऑफ लिनक्स क्या है। फिर हम इस वीडियो में देखेंगे कि विंडोज और लिनक्स में क्या डिफरेंस होगा। उसके बाद हम लॉगिन मोड जैसे CLI वर्सेस GUI। अब CLI कैसे काम करता है हमारे लिनक्स में, GUI कैसे काम करता है हमारे GUI में। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि पूरा जो लिनक्स का आर्किटेक्चर है, कि आप जब कमांड लिखते हो या आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंगली कुछ एक्टिविटी करते हो, तो वो एक्टिविटी कैसे हमारे शेल पे जाता है, शेल हमारे कैसे कर्नल ओएस से बात करता है। उसके बाद कर्नल ओएस कैसे अपना मेमोरी मैनेजमेंट करके हार्डवेयर के थ्रू उसको अपना डेटा फेच करवाता है, सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बढ़ते हैं गाइज आगे कि आखिर लिनक्स किसने फाउंड किया था और कैसे लिनक्स का हिस्ट्री है। सो बढ़ते हैं। एक फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन था। दे स्टार्ट अ प्रोजेक्ट बाय नेम GNU। बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि कोई सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन था, उन लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था GNU। ठीक है। द मेन एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू डेवलप सच एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब ये है कि इनका तो एम यही था कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सके। सो 1991 में क्या हुआ था कि एक स्टूडेंट था लिनस टॉरवल्ड्स करके। उसने क्या करा, उसने एक कर्नल बनाया नेम्ड लिनक्स कर्नल प्लस GNU एप्लीकेशन कॉल्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसने क्या किया, उसने अपना खुद का कर्नल बनाया और जो GNU एप्लीकेशन था उसको कॉम्बाइन करके एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। GNU ऑलरेडी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा था जो किसी भी डिवाइस पे काम कर सके। उसी तरह उसने क्या किया, एक कर्नल बनाया और उसको GNU के साथ कंबाइन करके एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि लिनक्स इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। अब ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स मतलब ये होता है कि इट इज फ्री फॉर ऑल, मींस इट इज फ्री टू यूज। यू कैन इवन मॉडिफाई इट, यू कैन इवन चेंज द कोड इफ यू वांट। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं मार्केट में, या तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनमें आपके पैसे लगते हैं, और जो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जैसे जिनके कोड आपको अवेलेबल रहते हैं और आप उनके कोड्स को अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, तो वो सारी जो चीजें होती है वो ओपन सोर्स में आती है। जैसे पाइथन आपका ओपन सोर्स हो गया, लिनक्स आपका ओपन सोर्स हो गया, नोड जेएस आपका ओपन सोर्स हो गया। तो इस टाइप से ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है गाइस। बढ़ते हम आगे कि आगे क्या कह रहा है। आगे फीचर ऑफ लिनक्स। अब फीचर ऑफ लिनक्स, आप बोलोगे कि हम लिनक्स ही क्यों यूज करें, हम और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना यूज करें। तो वो इसमें ये दिया हुआ है कि लिनक्स इज द फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। इट रन्स 2 to 3 times फास्ट देन विंडोज ओएस। पहला रीजन तो आपको यही मिल गया कि इट इज द फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये 2 से 3 टाइम ज्यादा फास्ट काम करता है देन विंडोज ओएस। लिनक्स इज मच मोर सिक्योर्ड ओएस। ये बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है। लिनक्स फाइल फॉर्मेट इज टेक्स्ट फॉर्मेट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका लिनक्स का फाइल फॉर्मेट है वो टेक्स्ट बेस्ड रहता है, और जो विंडोज का फाइल फॉर्मेट है वो बाइनरी फॉर्मेट में सपोर्टेड होता है, लाइक 0 1 में। लेकिन इसका जो फाइल फॉर्मेट रहता है वो बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेट रहता है, ह्यूमन रीडेबल वाले में फॉर्म में रहता है। लिनक्स इज वेरी रिलायबल ओएस because kernel of Linux is very stable as compared to Windows kernel, not crashed easily। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाता है, आपका डेटा उड़ जाता है। ये चीज आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है। वो बहुत ट्रस्टवर्दी ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो बहुत स्टेबल भी है हमारे विंडोज ओएस के कंपैरिजन में। सो बढ़ते हैं हमारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट पे। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का पहले मतलब समझते हैं। इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल। सो बेसिकली क्या है, आप लिनक्स कर्नल को उठाओ और उसमें बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर को मर्ज करो, और फिर जो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा या फिर कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनेंगे, वो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है।
फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का है वो तो आपका उबंटू ही हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका रेड हैट लिनक्स हो गया, एमएक्स लिनक्स हो गया, मंजारो हो गया, लिनक्स मिंट हो गया, डेबियन फैमिली के अंदर बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। सो ये आपका हो गया लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बढ़ते आगे लिनक्स आर्किटेक्चर। अब इसका मतलब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि चीज क्या है। मान लो कि एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आप मान लो कि आप लिनक्स खोले, रेड हैट लिनक्स, उस पे आप टर्मिनल पे गए, टर्मिनल पे गए, टर्मिनल पे आपने कुछ कमांड लिखा, ठीक है। कमांड लिखने के बाद आपका जो कमांड है, अब आप ये समझो कि आप जो कमांड लिख रहे हो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है, बट जो कंप्यूटर समझेगा वो तो ह्यूमन रीडेबल वाला फॉर्म नहीं समझेगा ना, कंप्यूटर तो दूसरा फॉर्म समझेगा, वो उनका अब आपस में बात करने का लैंग्वेज दूसरा होगा। तो वो क्या करता है ना, शेल हमारा क्या काम करता है, आपका कमांड लेगा शेल, जैसे आप बोले कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बताओ, तो शेल क्या करेगा, आपका कमांड लेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा इन कंप्यूटर लैंग्वेज में। उसके बाद वो क्या करेगा, कर्नल को देगा, कर्नल क्या करेगा आगे, कर्नल उसको उस कमांड को मैनिपुलेट करेगा, उसको देखेगा कि वो कमांड एक्चुअल में करना क्या है, उस कमांड को वो अपने हार्डवेयर के साथ तुरंत प्रोसेसिंग करके, अगर रैम एलोकेट करना तो मेमोरी को एलोकेट करेगा, या मेमोरी मैनेज करना तो मेमोरी मैनेज करेगा, या अगर आपने कोई इनपुट दिया और आप एक्सपेक्ट करो कि आपको कोई आउटपुट चाहिए तो वो मैनेज करेगा। तो हमारा कर्नल बेसिकली यही काम करता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, उसके बाद आपका मेमोरी एलोकेशन या स्केड्यूलिंग। जैसे मान लो कि आप बोले कि मेरे को कोई एक ऐसा मतलब फोल्डर बनाना है जो हर दिन 10 बजे बने, तो अब आप तो लिख दिए, अब वो काम कर्नल का है कि उसको कैसे स्केड्यूल करेगा, कैसे वो हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करेगा, वो आपको छोड़ देना, वो सारा काम कर्नल का है। तो आपको ऊपर ऊपर से बस इतना जानना है कि शेल हमारा क्या करता है, पहले तो वो ह्यूमन से क्या करेगा, कमांड लेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको कर्नल को देगा, कर्नल सारा मैनेजमेंट वाला काम करेगा। जैसे कभी आपका लिनक्स खुलता है तो उसमें कर्नल में ही आपका बूट लोडिंग वाला जो स्टार्टिंग के ऑपरेशंस होते हैं वो कर्नल से ही होते हैं। उसके बाद हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर आप लोग को पता है जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, लाइक एचडीडी हो गया, एसडीडी हो गया, ठीक है, रैम हो गया, ये सब हार्डवेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। और यूटिलिटीज क्या है, यूटिलिटीज का मतलब यही है कि आपके जितने भी मतलब वो हैं, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर है या आप कमांड लिख रहे हो, वो डायरेक्टली आपके ओएस के साथ कनेक्ट करने के लिए आप यूटिलिटीज यूज करते हो। सो इस पे क्या लिखा हुआ हार्डवेयर पे, टर्मिनल्स, प्रिंटर्स, डिस्क। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि विंडोज और लिनक्स में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि विंडोज जो आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, लिनक्स आपका ओपन सोर्स है, दोनों का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया। विंडोज लेस सिक्योर है, लिनक्स मोर सिक्योर है, ठीक है। उसके बाद विंडोज में आप देखोगे कि ये मोर कॉस्टली है। अब कॉस्टली क्यों बोला जा रहा है इसको, क्योंकि ऑब्वियस बात है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है और ये आपको पैसा से खरीदना होगा। लिनक्स आपका लेस लेस कॉस्ट है, फ्री में आप आईएसओ फाइल डाउनलोड करो, उसको आप किसी वीएम में इंस्टॉल करो या उबंटू इंस्टॉल कर लो, फ्री में यूज करो। तो कार्पल टनल सिंड्रोम मतलब यही हो गया कि आप पे आपका मूवमेंट ज्यादा नहीं होता है, रिस्ट मूवमेंट, तो उसकी वजह से तो इसको उतना जानने का जरूरत नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पे। डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है विंडोज, और ये डेवलप्ड बाय लिनक्स टॉरवाल्ड्स। अब आपको विंडोज में क्या होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, मतलब आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, आपको जो कंपनी बिल्ड आएगा उसी में आप यूज करो, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते हो। बट लिनक्स में आप ये चीज कर सकते हो कि अगर आपको बोला गया कि आपका कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि आपको ये नया फंक्शनैलिटी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड करना, ओपन सोर्स है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडिट कर सकते हो। तो विंडोज में कर्नल इज नॉट एडिटेबल, बट इन लिनक्स कर्नल इज एडिटेबल। तो गाइज आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जीयूआई और सीएलआई के बारे में समझाऊंगा। तो जीयूआई और सीएलआई का मतलब क्या होता है। अब जीयूआई मतलब क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। टर्म से ही समझ आ रहा कि ग्राफिकल मतलब कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड होगा। तो क्या होता है कि जैसे आपके जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे आपको फाइल्स बनाने हैं, फाइल्स बनाने हैं तो आप या तो उसको डायरेक्टली
राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ और फोल्डर नया बन गया। ये तो आपका कैसे हो गया, GUI बेस्ड हो गया, क्योंकि आप ग्राफिक्स के थ्रू माउस को पॉइंट करके एक फाइल बना दी है। तो जब भी हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। बट इन केस ऑफ CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, अगर आपको एक फोल्डर बनाना है, आप कुछ मत करो, mkdir फोल्डर का नाम, डायरेक्टरी का नाम, बस बन गया। तो वो आपका वो एक्चुअल में क्या होता है ना, थोड़ा टफ होता है स्टार्टिंग में सीखने के लिए, बट एक बार आप सीख जाते हो तो वो चीज बहुत ईजी हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि आपका ज्यादा उसमें आपका ग्राफिक्स से काम नहीं रहता, तो मेमोरी भी उसका कम कंज्यूम होता है। तो बेसिकली आप इतना समझो कि CLI में आप कमांड लिखते हो, और GUI आपका नॉर्मल, अगर आपको कोई फोल्डर बनाना है या कुछ कट करना है या कुछ डिलीट करना है या कुछ रिमूव करना है यूजिंग माउस, तो वो आपका GUI बेस्ड हो जाएगा। तो गाइज आई होप कि मैंने आपको अभी तक जितना कॉन्सेप्ट समझाया आपको समझ आ गया होगा लेमन टर्म्स में। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। Till then, keep watching my videos and don't forget to hit the like and subscribe button. Thank you guys.